4 अगस्त 2021 को नासा हबल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में देखा जा सकता है नासा में काम कर रहे साइंटिस्ट से एक सवाल पूछा जा रहा था। सवाल था, व्हाट इज़ योर फेवरेट हबल इमेज? मतलब हबल टेलीस्कोप से ली गई यूनिवर्स की कौन सी तस्वीर उनकी फेवरेट है। और जवाब में ज़्यादातर नासा साइंटिस्ट ने एक ही आंसर दिया और वो था हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज। आखिर क्या है ये अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज और क्यों है ये अधिकतर वैज्ञानिकों की सबसे फेवरेट यूनिवर्स इमेज? आइए जानते हैं। अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज को समझने के लिए हमें जाना होगा साल 1995 में। इस साल रॉबर्ट विलियम, जो कि स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के तत्कालीन डायरेक्टर थे, उन्होंने एक बड़ा ही अजीब सा सुझाव दिया। उनका आइडिया था कि क्यों न हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष के उस हिस्से में जूम किया जाए जहां पर कोई भी तारा या गैलेक्सी नहीं दिखाई दे रही हो। उस समय के सारे साइंटिस्ट को यह आइडिया पसंद नहीं आया। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ समय और बाकी संसाधनों की बर्बादी होगी और कुछ भी हासिल नहीं होगा। पर चूंकि रॉबर्ट विलियम्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने अपने रिस्क पर हबल टेलीस्कोप को 10 दिनों के लिए अंतरिक्ष के उस जगह पर जूम किया जहां पर अंधकार के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पर 10 दिन बाद जब हबल टेलीस्कोप ने अपना फाइनल रिपोर्ट भेजा, तो नासा के वैज्ञानिक समेत पूरी दुनिया के होश उड़ गए। ये रही वो फाइनल इमेज और इस इमेज को कहा जाता है हबल अल्ट्रा डीप फील्ड। इस फोटो में 3000 से भी ज़्यादा गैलेक्सीज साफ दिखाई दे रही है, यानी आसमान का वो छोटा सा हिस्सा जहां अपनी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वहां पर 3000 से भी ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। एक गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस इमेज में कितने खरब तारे होंगे। इस इमेज के बाद हम इंसानों को पता चला कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशालकाय है और इस इमेज में कई बिलियन गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट मौजूद हैं। इस फोटो ने वैज्ञानिकों को हमारे यूनिवर्स को समझने में बहुत मदद की। गैलेक्सीज जो साइज में काफ़ी बड़ी हैं, या तो स्पाइरल है या तो इलिप्टिकल शेप की हैं। छोटी साइज वाली गैलेक्सीज का शेप फिक्स नहीं है, वो काफ़ी इर्रेगुलर शेप में दिखाई देती हैं। और जो गैलेक्सीज बहुत दूरी पर है, वो सिर्फ एक रोशनी का बिंदु की तरह दिखाई दे रही है। इमेज की डिटेल्ड एनालिसिस करने से ये पता चला कि ये गैलेक्सीज कई बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स में फैली हुई है। मतलब इन आकाशगंगाओं से आने वाली लाइट करोड़ों साल तक सफ़र कर कर हम तक पहुंचती हैं। यानी कि हम इन गैलेक्सीज को वैसे नहीं देख रहे जैसे वो आज हैं, बल्कि वैसे देख रहे हैं जैसे वो अरबों साल पहले थीं। ये गैलेक्सी अब तक की देखी गई सारी गैलेक्सीज से सबसे दूर है। धरती से इसकी दूरी करीब 12 बिलियन लाइट ईयर है, यानी ये गैलेक्सी यूनिवर्स की सबसे शुरुआती गैलेक्सीज में से एक होगी। अभी इस गैलेक्सी का सिर्फ कोर बनकर तैयार हो पाया है। चूंकि हम अल्ट्रा डीप फील्ड में जितनी दूर की गैलेक्सीज को देखेंगे, समय में हम उतना पीछे जाते जाएंगे, क्योंकि रोशनी को हम तक पहुंचने में और ज़्यादा वक्त लगेगा। इस कारण डीप फील्ड इमेज में हम गैलेक्सीज को डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज पर देख सकते हैं। कुछ गैलेक्सी का सिर्फ कोर तैयार दिखाई दे रहा है, तो कुछ गैलेक्सी पूरी तरह तैयार है, तो कुछ का अंत होने वाला है। तो इस तरह साइंटिस्ट को एक गैलेक्सी के निर्माण और अंत होने के प्रोसेस के बारे में जानकारी मिली। एक तरह से इस इमेज के जरिए उन्होंने पूरे यूनिवर्स का इतिहास देख लिया। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज की जो चौड़ाई है, वो बस फुल मून के डायमीटर का 1/10 है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने अपने हाथ में एक सुई पकड़ा है और अब अपना पूरा बाजू फैलाने के बाद सुई के छेद में से आपको आसमान का जितना हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, उतने छोटे से हिस्से में ही 10,000 अलग अलग गैलेक्सीज मौजूद हैं। 10,000 यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी।
और अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि पूरे आसमान में कितने गैलेक्सीज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गैलेक्सीज है 200 बिलियन और एवरेज एक गैलेक्सी में 100 मिलियन स्टार्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स हो जाएंगे 20 क्विंट्रिलियन स्टार्स, यानी 2 के बाद 19 जीरो। इतने स्टार्स और गैलेक्सी तो हमें अब तक दिखाई दिया, पता नहीं कितने और गैलेक्सीज और स्टार्स ऐसे होंगे जिन्हें खोजना अभी बाकी है। क्या आप सोच पा रहे हैं कितना बड़ा है यूनिवर्स और कैसा होगा इतने सारे गैलेक्सीज को एक्सप्लोर करना। मतलब अभी भी करोड़ों प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सीज हमारे साथ हमारे ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है। एक और फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। धरती पर सिर्फ 7 बिलियन लोग रह रहे हैं, पर यूनिवर्स में 200 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। यानी कि धरती का हर एक आदमी लगभग 28 अलग अलग गैलेक्सीज का मालिक बन सकता है। वैसे प्रैक्टिकली इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे लिए इन गैलेक्सीज तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और तो और इतने बड़े यूनिवर्स में इस बात की पॉसिबिलिटी कितनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में हमारे ही जैसे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म होंगे, जो सुदूर ब्रह्मांड के किसी कोने से हमें खोजने की कोशिश कर रहे होंगे, जैसे कि हम उन्हें ढूंढने की कर रहे हैं। अल्ट्रा डीप इमेज भले ही एक स्पाइरल गैलेक्सी के इमेज जितना खूबसूरत ना हो, पर इस इमेज ने साइंटिस्ट को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के थ्योरीज समझाने में काफ़ी मदद की। इस इमेज ने हमें बताया कि यूनिवर्स कितना बड़ा है और हम इंसान इसके सामने कितने छोटे हैं। इसके कारण हमें अरबों गैलेक्सीज के फॉर्मेशन प्रोसेस, शेप और कैरेक्टर्स की जानकारी मिली। आसमान में एक सुई के होल से आप यूनिवर्स के पूरे हिस्ट्री को देख सकते हैं। यही है अल्ट्रा डीप फील्ड इमेज, और इमेज पूरे ह्यूमैनिटी को आने वाले कई सालों तक आकर्षित करती रहेगी। बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ साल 1995 से 2012 के बीच नासा ने 20 बार स्पेस में अलग अलग हिस्सों का डीप फील्ड इमेज लिया। हर एक इमेज में यूनिवर्स के नए डिटेल्स के बारे में पता चला। लेकिन साल 2012 में रिलीज किए गए हबल अल्ट्रा डीप फील्ड या XDF को सबसे खास माना गया, क्योंकि इस इमेज को 2002 से 2012 के बीच हबल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज को मिलाकर बनाया गया है, और ये यूनिवर्स का सबसे गहराई से लिया गया फोटो है। XDF में कई नई हल्की गैलेक्सीज दिखाई दी जो ओरिजिनल डीप फील्ड इमेज में नहीं थी। अगले कुछ सालों में नासा नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप के मदद से हबल अल्ट्रा डीप के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा डीप इमेज लेने का प्लान कर रहा है। उम्मीद है ये प्रोजेक्ट यूनिवर्स के बारे में और जानने में मदद करे। जब तक हबल और उसके जैसे टेलीस्कोप अंतरिक्ष में हमारे आंख बनकर घूमते रहेंगे, तब तक यूनिवर्स के कुछ ऐसे तस्वीर आती रहेंगी जो हमारे होश उड़ा दें और हमें अंतरिक्ष के बारे में कुछ नई बातें बताते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।